थैंक यू। तो क्या होता है ना अंशु जी और मैडम, हाँ आप जी। जब अपने बच्चे को जब बार बार टोकते हैं, बच्चे को बार बार बोलते हैं तुम बहुत जिद्दी हो, तुम मेरा कोई कहा नहीं सुनती हो, मेरी कोई बात नहीं मानती, वो बच्चा और जिद्दी होते जाता है। तो आपका छोटा भी काम करे ना, तो उसको बोलिए कि तुमने मेरा बहुत काम किया। जब आप उसको ऐसा बोलेंगे ना, तो उसको इच्छा और ज्यादा होगी काम करने की, आपके हाथ बटाने की। जब मार्क्स कम भी आए ना, तो बोलिए कि बेटा तुमने बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं, तुम थोड़ी और मेहनत करोगी तो तुम्हारे और अच्छे मार्क्स आएंगे। डांटिए मत। डांटने से ना जो बच्चा देखिए थोड़ा कम सुनता है, या थोड़ा आपकी भाषा में अगर बोले जिद्दी होता है ना, तो वो लोग और ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं। आपको और ऐसे सर्कमस्टेंसेस मिलेंगे जिसमें आप उनको बोलेंगे कि आप तुम और ज्यादा जिद्दी हो। तो वैसा सर्कमस्टेंसेस नहीं पैदा करना है ना हम लोगों को, है ना। हमको तो उनको ऐसा बनाने, और बार बार भगवान को ना अपनी बेटी के लिए बहुत थैंक यू बोलिए। भगवान जी मेरी बेटी मेरा बहुत बात मानती है, मेरी बेटी बहुत अच्छी है, देखिए पढ़ाई कितना अच्छा से करती है। जब आप बार बार ऐसे बोलेंगे ना, तो आप चेंज जरूर देखेंगे। ठीक है, ठीक है अंशु जी। मैडम वो कहती है मैंने आगे पढ़ना नहीं, अभी 8th 9th में पढ़ती है उनकी बेटी। आगे नहीं भी पढ़ना है तो भी आप ऐसे बोलते जाइए, क्या पता उसकी इच्छा जाग जाए पढ़ने की। ठीक है, जी आप मैडम। ये बोलते जाइए बार बार। ठीक है। मैडम वो पढ़ने की इच्छा तो है, लेकिन जो फ्रेंड है ना उनके साथ रहने, मतलब बाहर ऐसी, मतलब फ्रेंड फ्रेंड नहीं, मतलब सोसाइटी ठीक नहीं है। मतलब फ्रेंडों के साथ जाना हाँ, तो आना आप ऐसे ही, आप ना जो चीज ठीक नहीं है उसके लिए बोलिए भगवान को कि भगवान जी वो चीज बहुत अच्छी है, आपने उसको इतने अच्छे दोस्त दिए हैं। आप ऐसा ही बोलिए, तो देखिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा पर हो जाएगा ठीक। ठीक है। जी मैडम। कितना टाइम लगेगा मैडम? थोड़ा तो लगेगा, देखिए भगवान जी को भी तो वक्त लगता है ना कोई भी चीज को ठीक करने में, है ना। पूरे 1 साल तो हो गया उसको परेशान करते अब हुए। हम लोग तो अभी कोशिश करेंगे ना, तो टाइम दीजिए भगवान जी को भी थोड़ा ठीक करने में। हाँ जी। जी मैडम। जी थैंक यू मैडम। थैंक यू अंशु जी, थैंक यू। हाँ जी जी। ठीक है, चलिए आप मेरे को बताइए 7 क्यूज, सब जन बताइए अपना अपना। मीनू तुमसे शुरू करते हैं, 7 क्यूज। हाँ ठीक है। देखो अब मैंने लिखा तो अब ये क्यूज राइट है कि नहीं, यू जस्ट टेल मी। जैसे एक क्यू तो आई नो दैट दिस इज राइट डेफिनेटली बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू हेल्थ. So as today in the morning when driver came, he was little unwell. He did 1 घंटा का ड्यूटी and then he went. बोला कि हमको छुट्टी दे दीजिए. तो उस समय I felt कि okay this is a cue from universe that I am blessed with perfect health and I am blessing driver जी also with perfect health. हाँ, इसमें आप एक चीज और भी कर सकते हैं, देखिए सबका अपना अपना क्यू होता है, बट अनदर थिंग, एक अनदर क्यू कुड हैव बीन कि कम से कम मेरे बाकी और जो स्टाफ हैं, जो हेल्पर्स हैं, उनकी हेल्थ बहुत अच्छी है। ठीक है, ठीक है। ये भी एक तो क्यू हो सकता था, देखिए मैं सबको बता रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्यू। अच्छा, Jyoti coming and telling me that I have done the trade for today. So that I took it as the cue from universe ki I am getting my magic check very soon. So this is the cue I got from this incident. I mean this. मेरे को नहीं समझ में आया। ज्योति अपना ट्रेडिंग करते हैं ना, वो आपका क्यू नहीं है, इसका मैजिक चेक के लिए क्यू नहीं है। नहीं होगा ये वाला। नहीं, वो आपका क्यू नहीं है, उनका ट्रेडिंग है। आपका क्यू होगा कि हाँ हमारे यहाँ फाइनेंसेस बहुत अच्छे हैं, एवरीथिंग इज गुड, बट इट इज नॉट अ क्यू फॉर योर मैजिक चेक। ओके। अगर किसी और का चेक पूरा होता है तब देन इट इज। अगर आप बैंक से जा, देखिए मैजिक चेक पूरा हो रहा है जब आप सुनते हैं कि किसी को बहुत पैसे मिले हैं, तब होता है कि हाँ चलो मेरा भी मैजिक चेक पूरा हो जाएगा। बट उनकी तो ट्रेडिंग हुई है, उन्होंने आपको पैसे नहीं बोले हैं।
अच्छा, ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है। और अच्छा, जैसे मैंने अपने हाउस हेल्प को बोला कुछ काम के लिए, एंड ही डिड दैट टाइम ओनली, सो दैट टाइम आई रियलाइज कि how blessed I am that I have house staffs around me who are Yes, there to help me, help. I mean Yes, to do my work. yes, very good. That is a good cue. Yes. Then I daily I do my exercises. So in the morning when I was doing, तब मुझे लगा कि okay, this is also a cue from universe that every morning I'm getting up and doing my fitness exercises. So this is also telling me कि मैं अच्छे अपने perfect health में हूँ, एकदम perfect. You are fit and healthy. हाँ, ठीक है, गुड, वेरी गुड। चलो आप किसी और से पूछते हैं। मानसी जी आप बताइए अपने क्यूज। है नहीं लगता है। अंशु जी आपको क्यूज मिले? अंशु आंटी भी चली गई। ज्योति दी आपको क्यूज मिले? भाभी yesterday का क्लास मैंने अटेंड नहीं किया था। नहीं, क्यूज तो पहले दिन वाला था। हाँ नहीं, वैसे आई हैड मैंने ऐसे मेरे को बहुत बार हुआ कि लाइक आई वाज अब एक दिन आई वाज ड्राइविंग, अभी कल की बात है, तो a person he was not driving properly, तो I मैंने said कि I'm sprinkling some magic dust on him so that he मैजिक reaches डस्ट नहीं बोल रहे हैं दीदी, हम यहाँ पे क्यू बोल रहे हैं। अपना क्या चैप्टर था परसों वाला, क्यू द मैजिक, याद है आपको? आपको 7 क्यूज ढूंढने थे। नहीं भाभी, नहीं, आपने सॉरी। चैप्टर ही नहीं हाँ पढ़ा परसों वाला, हाँ, नहीं किया, और मैं कल नहीं का थी भी तो आपने नहीं सुना। नहीं, हाँ कल का भी मेरा नहीं हुआ। ओके, कोई बात नहीं। I will complete and then I will write it down in the group. ओके, ग्रेट, वेरी गुड। चलिए अब आज हु वांट्स टू रीड, बिकॉज टुडे इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। आज हम लोग डे 27 पे आ गए हैं, ठीक है? कल हमारा लास्ट डे है। I can read, भाभी? यस, डेफिनेटली यू कैन रीड। आज जो हमारा चैप्टर है, लेट मी ट्राई विद द वीडियो ऑन नाउ। यस, आज जो हमारा चैप्टर है दैट इज अबाउट सेल्फ लव, द पर्सन इन द मिरर। ठीक है, हु इज द पर्सन इन द मिरर? अभी आप लोग म्यूट मत करिए अपने आप को, लेट्स डिस्कस। हु इज द पर्सन इन द मिरर? सेल्फ, खुद। खुद, वेरी गुड, खुद है। तो आज हम लोग अपने ऊपर मैजिक करेंगे, ठीक है? हम लोग आज अब 26 दिन की प्रैक्टिस के बाद हम लोग यहाँ पहुंच गए हैं कि अब हम लोग अपने आप को अपलिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है? छोटी छोटी बातों में हम लोग अपने आप को दोष देते हैं, हम लोग अपने आप को गिराते हैं, हम लोग अपने आप की वैल्यू नहीं समझते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है, हम खुद की वैल्यू नहीं समझते हैं। आज घर में कोई भी चीज आई है, हाँ अच्छा, लेट अस नॉट इवन टेक दैट। सपोज आप 5 मेंबर्स ऑफ द फैमिली हैं, आप लोग कहीं घूमने जा रहे हैं, हाँ? आपके हस्बैंड ने पूछा किसको कहाँ जाना है मुझे बताओ, सबने अपना अपना बताया। आपको पूछा, आपने जहां पे भी चलो, मुझे क्या है, जहां बच्चे बोलते हैं वहीं चलो, जहां तुम्हारी इच्छा हो वहीं चलो। क्यों? आपकी कोई इच्छा नहीं है, या कि आपको कोई राइट नहीं है इच्छा होने की? क्या बात है? जितना आप अपने आप को दबाएंगे उतना आप दबते चले जाएंगे। If you don't respect yourself, nobody will respect you. If you don't accept yourself, nobody will accept you. If you don't love yourself, nobody will love you. जो आप अपने आप को बोलते हैं, जो आप अपने आप के प्रति फील करते हैं, वो आप दुनिया में भेज रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि दुनिया भी आपको उसी तरह, उसी नजरिए से देखे। तो आज हम
we will sprinkle magic dust on the person in the mirror. Okay, ये पिक्चर देखिए, पिक्चर में क्या है, एक लंबा सा, मैंने ग्रुप में लिखा था कि सब जन आज एक पॉकेट मिरर लेकर बैठेंगे, सबके पास मिरर है? Yes. सबके पास मिरर है? ठीक है, सब जन अपने पास में मिरर ले लेकर बैठेंगे। हाँ, देखिए पिक्चर में लंबा सा मिरर है, बहुत रोशनी है, बहुत रोशनी है, बहुत सारा मैजिक डस्ट है, बहुत रोशनी है। फिर एक टेबल लैंप है और वहां पे 2 शूज रखे हुए हैं। शूज भी कैसे हैं? हील्स वाले हैं। एक मिनट, हाँ, somebody is unmute. Nobody is unmute, ठीक है। हाँ, तो हील्स वाले जूते हैं। हील्स में क्या होता है, एक आपका जो टो वाला पार्ट होता है ना, वो होता है ग्राउंडेड, और हील्स जो होते हैं वो होते हैं ऊपर। उसका क्या मतलब होता है, दैट इवन दो यू आर ग्राउंडेड, मतलब आप धरती पर हैं, बट यू हैव अरिजन, मतलब आप ऊंचा उठ गए हैं। ऊंचा कहाँ उठ गए हैं? आपने अपना नजरिया बदल दिया है, खुद को देखने का नजरिया बदल दिया है। द मोमेंट यू चेंज द वे यू सी योरसेल्फ, the world begins to change the way the world sees you. जैसे ही आप खुद को देखने का नजरिया बदल देते हैं, दुनिया अपना नजरिया बदल देती है, वो जैसे आपको देखती है। ठीक है, तो क्या होता है, जब आप अपने आप को ऊंचा उठाते हैं, दुनिया अपने आप आपको ऊंचा उठाती है। राइट? ओके, let's continue. The appearance of things changes according to the emotions, and thus we see magic and beauty in them, while the magic and beauty are really in ourselves. Yes. Khalil Gibran, 1883 to 1931, poet and artist. Yes, the appearance of things changes according to emotions. जब आप थोड़ा लो फील करते हो, बहुत गुस्से में होते हैं, आपको कोई चीज अच्छा लगता है, बच्चा हंस रहा होता है तो आप बच्चे को डांट नहीं देते, क्या दिन भर हंसते रहते हो? राइट? जब आपकी तबीयत ठीक नहीं होती तो आपको कोई भी चीज, कोई खाने में टेस्ट नहीं आता, करेक्ट? तो अपीयरेंस ऑफ थिंग्स चेंजेस अकॉर्डिंग टू योर इमोशंस। ये तो हम लोगों को मालूम है, हमने पहले भी चैप्टर में पढ़ा है। आप अगर खुद पॉजिटिव होंगे, आपको दुनिया में सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा। एंड दस वी सी द मैजिक इन ब्यूटी इन देम। इसीलिए हम लोगों को सब कुछ बहुत रोजी रोजी लगता है। आज मेरी तबीयत एकदम अच्छी है, हंकी डोरी, आई एम फीलिंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मेरे को हर चीज में मैजिक दिखेगा। वाओ, द स्काई इज सो ब्लू, आज पानी कितना ठंडा है, अमेजिंग, आज क्या खाना बना है, बस मन करता है कि कुक के हाथ ही चूम लूं, मजा आ गया खाना खा के। हाँ, और द मोमेंट आई एम फीलिंग लो, आसपास कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो हर चीज में मैजिक तब दिखती है जब हम खुद पॉजिटिव होते हैं। लेकिन खलील जिब्रान क्या बोल रहे हैं हम लोगों को, कि मैजिक एंड ब्यूटी जो है वो खुद हम लोगों के अंदर है। ये हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा ना, मैजिक इज विद इन आवरसेल्व्स, कि नहीं है? वी आर द मैजिक, यू आर द मैजिक, राइट? We read in one of the chapters, you are the magic. तो जब हमारे अंदर है वो मैजिक और ब्यूटी, जब हम खुद को अच्छा देखते हैं, हमको सब कुछ अच्छा दिखता है। राइट? प्लीज कंटिन्यू। You can spend the rest of your life running around trying to beat the outside world into the shape you want, chasing one problem after another, trying to fix them, complaining about situations or other people,
and never succeed in living your life to the fullest and realizing all of your dreams. हाँ But when you make, हाँ बोलिए बोलिए, ठीक है. but when you make the magic of gratitude your make the magic of gratitude your way of life, everything in world around you magically changes. Just like that, your world magically changes because you change. So what you are attracting change too. यस, या तो हम लोग पूरी जिंदगी दुखी रह सकते हैं, थोड़े से खड़ूस टाइप्स रह सकते हैं, थोड़े से कुड़ते हुए दुखी से रह सकते हैं पूरा टाइम. हाँ, पूरी जिंदगी अपने प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करते जा रहे हैं, अपनी जिंदगी एकदम मोनोटोनस जीते जा रहे हैं. सुबह उठे, काम पे गए, घर आए, सो गए, कोई खुशी नहीं, कोई एंथुजियाज्म नहीं. हाँ, या तो हम अपने आप को दिन भर बीट कर सकते हैं, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया, तुम ऐसी हो, तुमसे ये नहीं होता. या तो हम अपने आप को वैसे बोल सकते हैं, या हम दुनिया भर की कंप्लेंट दूसरों के बारे में कर सकते हैं. वो ऐसा है, वो मोटा है, वो पतला है, उसको खाना बनाना नहीं आता, उसको अपना काम करना नहीं आता, उसको कपड़े पहनने नहीं आते, उसको चलने का ढंग नहीं है, उसको बात करने का तरीका नहीं है. या तो हम ये सब बोल सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, या हम ग्रैटिट्यूड करके सब कुछ को मैजिकली बदल सकते हैं इन आवर फेवर. ठीक है. when you make the magic of gratitude your way of life, अब 26 दिनों में कहीं ना कहीं हम लोगों को ग्रैटिट्यूड करना आ गया है, राइट? वी हैव लर्न्ड हाउ टू बी ग्रेटफुल. ठीक है. your world magically changes because you changed. आपने अपना नजरिया बदला है, तभी तो आपके लाइफ में मैजिक्स आए ना. आपने अपना नजरिया कैसे बदला है? यू हैव लर्न्ड टू बी मोर पॉजिटिव, राइट? जहां आप दिन भर, या तो अगर आप बॉस है कहीं के और आप दिन भर लोगों को डांटते रहते थे, खींचते रहते थे, गुस्सा करते रहते थे, अब आप थोड़ा थोड़ा उनसे नरमी से पेश आते हैं. आप बोलते कोई बात नहीं, अगर ये ऐसा हो गया है आगे से ऐसा मत करना. आप प्रेम से बोलते हैं. हाँ, अगर किसी से कोई गलती हो गई है तो आप उनको समझा देते हैं, आप उस गलती में भी आप शायद कुछ अच्छाई ढूंढ लेते हैं. यू हैव लर्न्ड टू बी मोर पॉजिटिव. ठीक है. तो इसीलिए आपको आपके आसपास की दुनिया भी बहुत अच्छी लगने लग गई है. किस किस को अपने आसपास की दुनिया अच्छी लगने लग गई है? जो सेशन शुरू किया था उसके पहले से किस किस के लाइफ में आप लोग को लगता है कि बहुत मैजिक्स आ रहे हैं, बहुत अच्छी लग रही है दुनिया? अब बोलिए बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए सब जन. Me. Lots of things have grown better. और किसी Yes, को me. नहीं? Me और also. मी अपना नाम बोल के बोलिए प्लीज. Mitu. मीतू भाभी, राइट? Yeah. यस. और मीनू. मीनू का तो हम सुन लिए. और चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नहीं हो रहा है तो अब होने लगेगा. ठीक है, क्योंकि आज वाली प्रैक्टिस हमको और अच्छा बताएगी. ठीक है. अच्छा, व्हाट वी हैव, ये क्या बोल रहे हैं? योर वर्ल्ड मैजिकली चेंजेस बिकॉज यू चेंज्ड, सो दैट यू आर अट्रैक्टिंग चेंज टू. ठीक है. बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड. ये आप लोगों ने कभी सुना है कि अगर तुमको दुनिया को बदलना है तो पहले खुद को बदलना होगा? कभी सुने हैं ये वाक्य? Yes. हाँ, सब जन, बड़े लोग बहुत जन बोलते हैं कि अगर दुनिया बदलना चाहते हो तो खुद को बदलो, खुद का नजरिया बदलो. है कि नहीं है? अगर खुद का नजरिया बदलेंगे ना तो आप अपने आप दुनिया बहुत सुंदर लगने लग जाएगी. ठीक है, प्लीज कंटिन्यू. The inspirational words of Gandhi and in the lyrics of Michael Jackson's song Man in the Mirror, which impacted hundreds of millions, one of the most powerful messages of all the time was delivered.
Change the person in the mirror and your world will change. देखिए मैं Should ना I आप continue? लोगों नहीं मैं ना आप लोगों के लिए ये वाला जो माइकल जैक्सन का सॉन्ग है उसका एक पैराग्राफ मैं आप लोगों के लिए पढ़ देती हूँ, ठीक है? बट आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू लिसन टू दिस सॉन्ग. इसको जरूर सुनिए, ये यूट्यूब में अवेलेबल है, इसको सुनिए, बहुत अमेजिंग सॉन्ग है. और अगर आप ये लिरिक्स के साथ भी अवेलेबल है तो इसको जरूर सुनिएगा, ठीक है? आई एम स्टार्टिंग with the man in the mirror. I am starting with the man in the mirror. I am asking him to change his ways. And no message could have been any clearer if you wanna make the world a better place. Take a look at yourself and then make a change. क्या बोल रहे हैं माइकल जैक्सन का सॉन्ग में? क्या बोल रहे हैं कि मैं सबसे पहले वो जो मिरर में आदमी है उससे शुरुआत करता हूँ, मैं उसको अपने वेज को चेंज, अपने कायदे को चेंज करने बोल रहा हूँ, मैं उसको अपने इरादे, अपने तरीके चेंज करने बोल रहा हूँ. इससे बेटर कोई और मैसेज नहीं हो सकता है. अगर हमको दुनिया को एक बेटर जगह बनानी है, अगर हमको दुनिया में बदलाव लाना है, तो उससे बेटर मैसेज कोई नहीं हो सकता है. टेक अ लुक एट योरसेल्फ एंड देन मेक अ चेंज. पहले अपने आप को बदलो, फिर दुनिया में बदलाव की उम्मीद करो. I am gonna make a change. It's gonna feel really good. Come on, just lift yourself. Yourself now. You know it. You know it. You know it. You know change. Make that change. क्या बोल रहे हैं? मैं चेंज लाऊंगा एंड वो बहुत अच्छा लगेगा. कम ऑन, सबसे पहले अपने आप को उठाओ, उठाओ अपने आप, उठो, उठो, खुद को उठाओ. तुम जानते हो, तुम जानते हो, तुम बदलना जानते हो, तुम दुनिया में बदलाव लाना जानते हो. देख रहे हैं, दिस इज द सॉन्ग. आई जस्ट ट्रांसलेटेड इट, जैसा मेरे को समझ में आया मैंने ट्रांसलेट किया. आप लोग प्लीज इसको सुनिए और जस्ट सी कि आप इससे क्या इंटरप्रेट करते हैं. इट्स अ ब्यूटिफुल सॉन्ग, यू मस्ट लिसन टू इट, ठीक है? चेंज द पर्सन इन द मिरर. मिरर में जो व्यक्ति है उसको बदलिए और आपकी दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी, ठीक है? प्लीज कंटिन्यू. If you have followed the 26 magical practices to this point, you have changed. And even though it is sometimes hard to see the changes in yourself, you will have felt the change in your happiness. And you will have seen the change of improved circumstances in your life and the magical changes in the world around you. Yes. अगर आपने अभी ये 26 दिन की प्रैक्टिसेस करी है तो आप लोगों को अपने अंदर बदलाव जरूर दिखा है. आप लोग थोड़े पॉजिटिव रहने लग गए. आप लोगों ने हर एरिया ऑफ लाइफ में थोड़े बहुत मैजिक्स जरूर एक्सपीरियंस किए होंगे, ठीक है? छोटे छोटे ही किए होंगे बट किए होंगे कुछ ना कुछ. हो सकता है आप अवेयर नहीं हो, बट अगर आपने शिद्दत से प्रैक्टिस करी है तो आपने कुछ ना कुछ मैजिक्स जरूर एक्सपीरियंस किए हैं, ठीक है? तो जब, और सबसे बड़ा मैजिक है कि आपके अंदर आपको थोड़ी सी ना पीस ऑफ माइंड मिली होगी, थोड़ी खुशी मिली होगी, आप थोड़े और खुश रहने लग गए होंगे, ठीक है? तो आपका दुनिया को देखने का नजरिया थोड़ा बहुत पहले से जरूर बदल गया होगा. दिस इज व्हाट रोंडा बर्न इज टेलिंग अस. अपने आप सब जन खुद ब खुद सोचेंगे कि क्या उन्होंने थोड़ा अपना नजरिया बदलता हुआ पाया है इन 26 दिनों में. खुद अपने आप सोचिए, अपने आप महसूस करिए, ठीक है? प्लीज कंटिन्यू. You have practiced the magical power of gratitude for your family and friends, for your work, money and health, for your dreams, and even for the people who you come across each day.
but the person who deserves your gratitude more than anyone else is you. यस, क्या इन 26 दिनों में हमने बोला कि मैं मेरा नाम लेके बोलती हूँ, शालिनी, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। क्या आपने कभी अपने आप को बोला? आपने अपने बॉडी पार्ट्स को बोला, आपने आपने अपने मनी को बोला, आपने अपने इर्द गिर्द अपने रिलेटिव्स को, परिवार को, बच्चों को, हस्बैंड को, माँ बाप को, इन लॉज को, सबको बोला। हो सकता है आपने अपने डोमेस्टिक हेल्प्स को बोला, सड़क पे आते जाते और लोगों को बोला, नेचर में हर चीज को बोला, आपने हर तरह की चीज के लिए ग्रैटिट्यूड किया। बट क्या अपने आप को कभी थैंक यू बोला? कितने जनों ने बोला अपने आप को थैंक यू? नहीं बोला है ना? अरे तुम म्यूट हो। कभी वेरी गुड तो बोल रहे हैं कि अच्छा काम किया है, वेरी गुड। यस, आज हम लोग थोड़ा उससे बेटर जाएंगे। हम लोग अपनी पीठ थपथपाएंगे, अपने आप को हक करेंगे, हम लोग अपने आप को थैंक यू बोलेंगे। क्या होता है, ठीक है, चलिए आगे पढ़िए, उसके बाद बोलते हैं। When you are grateful to be the person in the mirror, feelings of dissatisfaction, discontentment, disappointment, or I'm not good enough completely disappear. And with them, every dissatisfying, discontenting, and disappointing circumstance in your life magically disappears too. जब वी मेट का करीना कपूर का डायलॉग याद है? मैं मेरी फेवरेट हूँ, याद है ना? आज से ना एवरी डे हम लोग अपने आप को वही बोलने वाले हैं, मैं मेरी फेवरेट हूँ। क्योंकि जब हम अपने आप के लिए ग्रेटफुल होते हैं ना, मैं जैसी भी हूँ, मैं, क्या होता है आप समझिए, कितने जन, आई एम वेरी श्योर यहाँ पे जितने भी जन हैं, हम लोग 10 जन हैं, 10 में से शायद कोई भी ये नहीं नकारेगा कि जब हम अपने आप को मिरर में देखते हैं ना, हम अपनी खामियां ढूंढते हैं। देखो मेरी दोनों आंखें बराबर नहीं है, मेरे आंखों के नीचे झुर्रियां हो गई हैं, मेरे बाल तो स्ट्रेट नहीं है, मेरे बाल कर्ली नहीं है, मेरे बाल सफेद हो गए हैं, मेरे बाल स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेरी नाक मोटी है, मेरे लिप्स अच्छे नहीं है, मेरे दांत पीले हो गए हैं, मेरे चेहरे पे पिंपल्स आ गए हैं, मैं बहुत मोटी हूँ, देखो मेरे ऊपर तो ये कपड़े सूट ही नहीं करते। You know, I should not be saying this, but maybe you know my bust is heavy. I do not have good bust. मतलब हम लोग अपने आप को, मेरे मेरे हिप्स वाइड है, नैरो है, मेरी थाइज मोटी है, मेरी चाल ऐसी है, हम अपने आप को क्या कुछ नहीं बोलते हैं। ठीक है, जब कहीं रेडी होते हैं ना, शायद 4 बार कपड़े बदलते हैं, 4 बार तो बहुत कम बोला है, 4 बार कपड़े बदलते हैं। ये ड्रेस मुझे सूट नहीं करती, ये कलर मुझे सूट नहीं करता, मैं इसमें काली दिखती हूँ, मैं इसमें मोटी दिखती हूँ, मैं इसमें पता नहीं कुछ 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 व्हाटएवर। हाँ, तो ये हम लोगों का डेली रूटीन है। हम लोग अपने आप को कितना नीचे गिराते जाते हैं। ठीक है, कोई गलती हो जाती है, हम अपने आप को कितना ज्यादा बोलते हैं, मेरे से कोई काम ठीक से नहीं होता, आई एम कंप्लीटली वर्थलेस, मेरे को कुछ नहीं आता। अरे इंग्लिश पढ़ना अगर नहीं आता है, कितने जन कुछ साल पहले तक कितने जन अपने आप को बोला करते थे मुझे इंग्लिश पढ़नी नहीं आती। वो तो थैंक यू मोदी जी जिन्होंने हम लोगों को बोला कि अगर मातृभाषा आती है तो यू आर गुड इनफ। नहीं तो उसके पहले हम लोगों की कॉम्पिटेंसी मानी जाती थी हाउ मच इंग्लिश आई नो, राइट? बट दैट इज नॉट द वे टू जज योरसेल्फ। यू आर यू आर यूनिक। भगवान ने एक ही बनाया है दुनिया में, किसी से कंपैरिजन की जरूरत नहीं है। मैं हूँ, आप है, जरूरी नहीं है कि हर किसी को हर कुछ आएगा। मुझे जो आता है मैं उसमें बहुत खुश हूँ। मैं जैसी हूँ, मैं मोटी हूँ, पतली हूँ, काली हूँ, गोरी हूँ, नाटी हूँ, लंबी हूँ, मैं जैसी भी हूँ, आई एम द बेस्ट, I am very good. I know that I am kind. I know that I help people. I know that my children love me. I love my children. I know that I have been a good daughter. I have been an excellent daughter-in-law. I am a good wife. I am good. I am the best.
मैं जो कर सकती हूँ वो शायद कोई और नहीं कर सकता है, तो मैं क्यों अपने आप को नीचे गिराऊंगी? When you feel that you are not good enough, insecure about yourself, अगर आपको लगता है कि आप बहुत इनसिक्योर है कि कोई क्या बोलेगा, कोई मुझे दोषी ठहराएगा, कोई मुझे डांट देगा, हाँ, आपको अपने लुक्स के बारे में, टैलेंट्स के बारे में, आप जो कुछ आप सोचते हैं ना, आप दुनिया में वही चीज दे रहे हैं और दुनिया आपको उसी नजरिए से देखेगी। आपको अपने आप के लिए बहुत अच्छा फील करना है, तो जब आप अपने आप के लिए अच्छा फील करेंगे तो क्या होगा? यू विल स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल फॉर योरसेल्फ, है कि नहीं है? थैंक यू शालिनी, यू आर द बेस्ट। थैंक यू शालिनी। वाह शालिनी, क्या डिश बनाई, मजा आ गया एकदम खा के यार, एकदम बहुत अमेजिंग डिश थी। हाँ, ऐसे बोलिए अपने आप को। क्या क्लास कंडक्ट करी है, देखो एकदम वाओ अमेजिंग। हाँ, जब आप खुद को ऐसे बोलते हैं ना, तो आप अपने लिए ग्रेटफुल होते हैं, और जब आप अपने लिए ग्रेटफुल होते हैं तो आपके अंदर जो भी भावना है डिससैटिस्फैक्शन की, डिसकंटेंटमेंट की, हाँ, डिसअपॉइंटमेंट की, वो भावना की मैं शायद उतनी अच्छी नहीं हूं जितना मुझे होना चाहिए था। जब आप इनसिक्योर होते हैं दूसरों के सामने जाने के लिए, आपको लगता है कि लोग क्या बोलेंगे, मुझे पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती, मैं बहुत चुप रहती हूँ। आप चुप रहते हैं, वो आपका स्वभाव है, आप बदल नहीं सकते हैं। बी योरसेल्फ, द मोर यू आर योरसेल्फ, पीपल विल लव यू। जहां आप ये बोलेंगे ना कि देखो वो तो कितनी हंस के बात करती है, मेरे को तो समझ ही नहीं आता क्या बोलना चाहिए, भगवान ने तो मुझको बुद्धि ही नहीं दी। देखिए आप क्या बोल रहे हैं, भगवान ने तो मुझको बुद्धि ही नहीं दी है। भगवान जी बोलेंगे मैंने तो इसको इतनी बुद्धि दी है, फिर भी ये ऐसे बोलती है, मैं दूंगी ही नहीं बुद्धि, रहने दो, बिना बुद्धि के ही जीने दो। You will get more circumstances to say that I do not have a brain. ठीक है? तो जब आप खुद को प्रेज करते हैं, प्रेज योरसेल्फ, बहुत बहुत, वाओ क्या लिखा है यार, मजा आ गया, एकदम मजा आ गया। हर चीज के लिए अपने आप को, हर चीज के लिए बोलिए वाओ, क्या काम किया है, एकदम अमेजिंग, क्या खूबसूरत लगती हो यार, एकदम अमेजिंग, क्या बढ़िया लग रही हो। रोज कभी कहीं पार्टी में जाए ना, आप कोशिश करके देखिए, जब आप कहीं बाहर निकले, ड्रेसअप होके निकले ना, आप खुद को बोलिए वाओ यू आर लुकिंग अमेजिंग, आप बहुत अच्छे लग रहे हो आज, क्या ब्यूटीफुल लग रही हो आज, तो बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे। और आप बाहर निकल के देखिए आपको कितने कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस कि आप गोरे हैं, काले हैं, पतले हैं, मोटे हैं, नाटे हैं, लंबे हैं, आपने साड़ी पहनी है, आपने सूट पहना है, आपने ड्रेस पहनी है, पैंट्स पहने, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दिल से अपने आप को बोल के निकलिए, तुम क्या लग रही हो, एकदम मजेदार, वाओ। आप देखिए आपको कितने कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे। द मोमेंट यू आर कॉन्फिडेंट, your confidence shines, that attracts people to you. Okay, तो यहाँ रोंडा बर्न क्या बोल रही है, जब आपकी ये सारी नेगेटिव फीलिंग्स चली जाती है ना, जब खुद में आप अपने आप को, ये सब फीलिंग्स आपकी चली जाती है, आपके लाइफ से ये ऑटोमेटिकली निकल जाती है, आप खुद को एक अच्छे नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Negative feelings about yourself cause the greatest damage to your life because they are more powerful than feelings you have about anything or anyone else. Wherever you go and whatever you do, you take those negative feelings with you in every moment, and those feelings taint everything you touch, and they act as a magnet, attracting more dissatisfaction, discontentment,
and disappointment with everything you do. यस, हम लोगों ने इतनी बार बच्चों के बारे में बात करी है। आज आप लोग समझिए, जब हम लोग ना बच्चों को नेगेटिव बोलते हैं, हाँ, बच्चा चल नहीं पा रहा है, हाँ साल भर का हो गया, चल नहीं पा रहा, पता नहीं चल ही नहीं पाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, क्यों नहीं चल पा रहा है, मेरा बच्चा तो बोल नहीं पाता, मेरा बच्चा चल नहीं पाता, थोड़ा बड़ा होता है देखो तो बुद्धि नहीं है, अभी तक तो ABCD भी नहीं सीखा, इसको तो फ्रूट्स के नाम भी नहीं समझ में आते, मैंने इतना बड़ा बताने का कोशिश किया है, स्कूल जाने लगता है, आप भी कुछ बोलते हैं, टीचर्स भी कुछ बोलते हैं, मार्क्स अच्छे नहीं आते, आप बोलते हो तुम एकदम डफर हो, तुमको कुछ समझ में नहीं आता, एकदम इडियट हो, लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। दीज आर वेरी वेरी कॉमन डायलॉग्स। हम सब ने कहीं ना कहीं अपने बच्चे को शायद कभी ना कभी जरूर बोला होगा। क्या होता है जब हम बार बार रिपीट करते हैं ना, तो वो जो सेंटेंस है वो बच्चे के मन में बैठ जाता है, और जब वो बच्चे के मन में वो सेंटेंस बैठ जाता है, वो अपने आप के बारे में वो ही बिलीव करने लग जाता है। जब वो अपने आप के बारे में वो बिलीव करने लग जाता है, वो उसी बिलीफ से बड़ा हो रहा है। एंड जब वो अपने आप को देखता है, वो बोलेगा मेरे को तो कुछ नहीं आता। हाँ, वो ऑफिस जाएगा, उसको सब आता है, बट क्योंकि उसका बिलीफ है, वो उसने काम अगर अच्छे से भी किया होगा ना, उसको हमेशा डाउट रहेगा, पता नहीं, हो सकता है मुझसे गलती हो गई हो सकता है बॉस को ये समझ नहीं आएगा, मुझे तो कुछ आता नहीं है, मेरे से तो कुछ होता नहीं है, उसके दिमाग में कंटिन्यूअसली ये चलते ही जाएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये देखें कि हम अपने बच्चे से किस तरह से बात करते हैं, उसको हमेशा अपलिफ्ट करिए। डू यू रिमेम्बर आइंस्टाइन्स मदर, हमने बात करी थी ना, हमेशा ऊपर उठाइए अपने बच्चे को, तुम बहुत सुंदर हो, तुमसे ज्यादा सुंदर तो कोई है ही नहीं, तुम एकदम परी सी दिखती हो, मेरा बेटा तो सबसे हैंडसम है दुनिया में, ऐसा बोलिए। तुमसे स्मार्ट तो कोई है ही नहीं बेटा, देखो तुमने क्या अमेजिंग लिखा है, योर एसे इज द बेस्ट। कोई बात नहीं, इस बार मार्क्स नहीं आए, नेक्स्ट टाइम हम थोड़ी मेहनत और कर लेंगे, इस बार तो मेहनत करी थी ना, नेक्स्ट टाइम थोड़ी मेहनत और कर लेंगे तो और अच्छे मार्क्स आएंगे। ऐसा बोलिए बच्चे को, तुम जो चाहे कर सकती हो, तुम जो चाहे कर, तुमको चांद पे जाना है तुम जा सकती हो, अपने बच्चे को हमेशा ऐसे बोलिए। आप देखिए वो बच्चा कितने कॉन्फिडेंस में बड़ा होता है, एंड वो ही बिलीफ लेकर बड़ा होगा। जहां हमारे मन में ये नेगेटिव भावना आती है ना कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं किसी लायक नहीं हूं, तो वो क्या करता है, वो हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा चैलेंजेस और सबसे ज्यादा परेशानियां लेकर आता है। क्योंकि जब तक हम खुद को एक अच्छे नजरिए से नहीं देखेंगे, हम अपने आप में कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। वो फीलिंग्स जो हम अपने लिए रखते हैं वो बहुत जरूरी है, उन फीलिंग से भी ज्यादा जरूरी, जो हम उस नजरिए से ज्यादा जरूरी जिस नजरिए से हम दुनिया को देखते हैं। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं वो ज्यादा जरूरी है उससे जो हम शायद अपने बच्चे के बारे में क्या सोचते हैं, हम अपने हस्बैंड के बारे में क्या सोचते हैं, हम अपने माँ बाप के बारे में क्या सोचते हैं, उन सबसे ज्यादा जरूरी है हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। जब तक हम खुद को अच्छा महसूस नहीं करेंगे, हमको दुनिया में कुछ अच्छा नहीं लगेगा। आप देखेंगे अ पर्सन हु हैज लेस सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिसमें थोड़ी सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, उसको हमेशा ऐसे लगेगा लोग उसको बुली कर रहे हैं, उसको लोग उसके लिए कुछ अच्छा नहीं सोच रहे। कोई अगर 4 जन आपस में हंस रहे होंगे, उसको लगेगा वो लोग मेरे ऊपर हंस रहे हैं, राइट? तो उसको दुनिया में कुछ अच्छा नहीं लगेगा, एंड उसको और सर्कमस्टेंसेस ऐसे मिलते जाएंगे
जहाँ उसकी ये फीलिंग्स और ज्यादा बढ़ती जाएगी। समझ रहे हैं? प्लीज कंटिन्यू। When you are grateful to be you, you will only attract circumstances that make you feel even better about yourself. You have to be rich with good feelings about yourself to bring the riches of life to you. Gratitude for yourself enriches you. यस, अब क्या बोल रहे हैं कि जब आप अपने लिए कृतज्ञ होते हैं, आज मैं जैसी हूं, मैं मेरे लिए बहुत शुक्रगुजार हूं, क्योंकि मेरे जैसी कोई नहीं है दुनिया में, राइट? तो व्हेन यू फील दैट एंड यू आर ग्रेटफुल फॉर योरसेल्फ कि थैंक यू भगवान जी, मेरे को ऐसा बनाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, तो आप और ऐसे ऐसे सर्कमस्टेंसेस इनवाइट करेंगे to be more grateful about yourself. How will you be grateful about yourself? When you achieve your dreams, when you work hard for your dreams, है ना? अगर आपने कुछ भी अच्छा किया, आपने सपोज एक डिश ही बहुत अच्छी बनाई, सबने बहुत प्रेज किया, तो क्या आप अपने आप को प्रेज नहीं करेंगे? वाओ, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू, क्या डिश बनाई मैंने, थैंक यू शालिनी, क्या क्या अमेजिंग काम किया तुमने, बोलेंगे ना? हाँ, तो भगवान जी आपको वैसे और सर्कमस्टेंसेस देंगे, तो आप अपनी लाइफ को और अच्छा बना सकते हैं, राइट? बट फॉर दैट इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू बी ग्रेटफुल अबाउट योरसेल्फ. देयर इज अ बुक फ्रॉम बाय लुइस हे, मिरर वर्क. ठीक है, कोई टाइम, किसी टाइम में ना हम लोग ये वाली बुक भी करेंगे. ठीक है, इट्स अ ब्यूटिफुल बुक, लुइस हे की बुक है, मिरर वर्क. अगर आप चाहें तो आप खुद से भी कर सकते हैं, डेली का प्रैक्टिसेस है इसमें भी, बट इट इज ऑल अबाउट मिरर वर्क. अपने आप को आप कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं. अगर आपको लगता है कि आप अपने अंदर, आपको थोड़ी कॉन्फिडेंस की जरूरत है, नहीं भी है, डू दिस बुक, डू दिस बुक. आपको बहुत मजा आएगा इसको करके. ठीक है? Whoever has gratitude for themselves will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude about themselves, even what he or she will have will be taken from him or her. जिसके पास भी कृतज्ञता नहीं है स्वयं के लिए, उसे अधिक नहीं, सॉरी, जिसके पास भी कृतज्ञता है स्वयं के लिए, उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि होगी. मैंने बोला था, इसको अपने सामने लिख के रख लीजिए, हर बार इसको पढ़ते रहिए. Whoever has gratitude will be given more. हर चीज के लिए, whether it is health, wealth, relationships, for yourself, हर चीज के लिए आपके पास अबंडेंस ही अबंडेंस होगी अगर आप ग्रेटफुल हैं. अगर आप नहीं है, जो भी आपके पास है वो आपसे ले लिया जाएगा. ठीक है, प्लीज कंटिन्यू. To do the magic mirror practice, go to a mirror right now, look directly at the person in the mirror, and out loud say the magic words, "Thank you," with all your heart. Mean it more than you ever have before. Say thank you for being you. Say thank you for everything that you are. Say thank you with at least the same amount of feeling you have used for everything and everyone else. Be grateful for you just as you are. यस, सो प्लीज सब जन अपने अपने मिरर्स लेंगे हाथ में. ठीक है, अपने आप को मिरर में देखिए, अपनी आंखों में देखिए, अपनी आंखों में देखिए, और एकदम दिल पे हाथ रख के एकदम दिल से बोलिए, मिरर में जो इंसान है उसको बोलिए थैंक यू. दिल पे हाथ रख के आप अपने फोन को यूज कर सकते हैं, फोन का कैमरा यूज करके उसको, उसमें आप सेल्फी वाला, वो जो कैमरा में आप लोग लेते हैं ना, उससे भी आप यूज कर सकते हैं. हाँ Selfie mirror. हाँ सेल्फी हाँ, उसमें आप अपने आप को
देख के आप बोल सकते हैं, दिल पे हाथ रख के बोलिए थैंक यू, दिल से बोलिए थैंक यू, एकदम मीन करके बार बार बोलिए थैंक यू, अपना नाम लेकर बोलिए थैंक यू शालिनी, थैंक यू फॉर बीइंग यू, थैंक यू, तुम जैसी हो बहुत अच्छी हो, थैंक यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, थैंक यू, एवरीथिंग दैट यू आर, हर उस चीज के लिए थैंक यू। कम से कम उतनी फीलिंग्स के साथ तो बोलिए जितनी फीलिंग्स आपने बाकी लोगों के लिए, बाकी चीजों के लिए दी, हर उससे कुछ ना कुछ ज्यादा ही, बट कम से कम उतनी फीलिंग्स के साथ बोलिए थैंक यू, अपना नाम लेके बोलिए थैंक यू। अब हम एक प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग सब अपने मिरर में देखते जाइए, जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे आप लोग बोलेंगे, ठीक है? आई लव यू, अपना नाम लेंगे, आई लव यू एज यू आर एंड आई लव यू एज यू आर नॉट। जैसे कि आई लव यू शालिनी एज यू आर एंड आई लव यू शालिनी एज यू आर नॉट, ठीक है? हम लोग वैसे बोलेंगे। वापस से बोलिए, आई लव यू एज यू आर एंड आई लव यू एज यू आर नॉट, ठीक है? I accept you as you are and I accept you as you are not. यहाँ भी अपना नाम लेंगे, I accept you as you are and I accept you as you are not. I respect you, नाम लेके, for what you are and I respect you for what you are not. I respect you for what you are and I respect you for what you are not. I am grateful to you, अपना नाम लेकर बोलिए, I am grateful to you for everything you have done for me and I am grateful for everything you have not done for me. I am grateful, अपना नाम लेके बोलिए, I am grateful to you for all that you have done for me and I am grateful to you for everything that you have not done for you. I love you just the way you are. I love you just the way you are. I love you. I love you. I really, really, really love you. I love you so, so much. I really, really, really love you. I really love you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you so, so much. Thank you. Yes. अब हो सकता है कि जिन्होंने भी ये प्रैक्टिस फर्स्ट टाइम करी, सब किसी को हंसी आई होगी, किसी को लगा होगा ये क्या बकवास है, ये तो मतलब किसी को थोड़ा अजीब लगा होगा, किसी को लगा होगा ये करने से हमको कोई फायदा नहीं होगा। कोई कुछ बोलना चाह रहा है? किसी को लगा होगा हम ये क्यों कर रहे हैं? हाँ, कोई और अगर आपके बगल में बैठा है तो आपको लग रहा होगा कि देखो वो मेरे बारे में क्या बोलेगा। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जब आप लोग ये प्रैक्टिस करेंगे, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ डेली प्रैक्टिस, जब आप लोग सुबह उठेंगे, हम लोग जनरली क्या देखते हैं, मैं कैसी दिख रही हूँ, देखो मेरे बाल कैसे दिख रहे हैं, नहीं, वो सब नहीं देखना है। उठते ही जब वॉशरूम में जाएंगे, सबसे पहले बोलेंगे गुड मॉर्निंग, वाओ क्या ब्यूटीफुल डे है, आज तो मेरा दिन अमेजिंग जाने वाला है। हम ऐसे ही बोलेंगे, एंड क्या सुंदर लग रही हो यार, सुबह पहले क्या अमेजिंग दिख रही हो। ऐसे बोलिए अपने आप को, एंड फिर बोलिए आई लव यू।
I really love you. Thank you for what you are. Thank you so much. ठीक है, आप लोग बाथरूम में जब ये काम करेंगे ना, तब आप लोगों को वो जो नेगेटिव फीलिंग्स होती है, देखिए शुरू शुरू में एक बार सबको लगता है, धीरे धीरे करके ना वो चला जाएगा, एंड देन यू कैन डू इट. आप लोगों को ये प्रैक्टिस जो है जितनी बार करेंगे, जब बाल बना रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, हर समय जितनी बार मिरर क्रॉस करें उतनी बार आई लव यू, उतनी बार थैंक यू. ठीक है, प्लीज कंटिन्यू. Continue with the magic mirror practice by being grateful to that beautiful person in the mirror for the rest of the day today, and say the magic words thank you every time you look at yourself in the mirror. If you are not in the position to say the magic words out loud at any particular time, then you can say them in your mind. And if you are really brave, you can look in the magic mirror and say 3 things about yourself that you are grateful for. Yes. जितनी बार भी मिरर में देखेंगे उतनी बार थैंक यू बोलना है, उतनी बार थैंक यू बोलना है. और सोचिए ना आप में क्या क्या खूबियां हैं. गुड नाइट. क्या क्या खूबियां हैं आप में, सोचिए कितनी खूबियां हैं. ये तो सिर्फ 3 चीज बोलने को बोल रहे हैं. आई एम वेरी श्योर हम लोग कम से कम 10 चीजें तो हर जन बोल सकते हैं अपने बारे में. वी आर ऑल परफेक्ट. हम परफेक्ट हैं. भगवान ने बनाया है तो परफेक्ट तो है ही ना. भगवान की तो कोई चीज में कोई नुक्स नहीं निकाल सकते हैं. भगवान ने बनाया है तो परफेक्ट है, राइट. तो कम से कम 3 चीजों के बारे में खुद के लिए ग्रेटफुल होना है. ठीक है, आते जाते जितनी बार मिरर देखेंगे उतनी बार थैंक यू बोलना है. अगर जोर से नहीं बोल सकते हैं, मन में बोल दीजिए, कोई बात नहीं है. ठीक है, और 3 चीजों के लिए अपने लिए थैंकफुल होना है. ठीक है, प्लीज कंटिन्यू. If for any reason in the future you are not being kind to yourself, you will know to give to the one person who deserves your gratitude more than anyone else, the person in the mirror. हाँ, कई बार होते हैं ना लाइफ में सर्कमस्टेंसेस आते हैं जब हम अपने आप को थोड़ा सा कुछ कुछ बोल देते हैं. क्यों तुमने ये काम अच्छे से नहीं किया, थोड़ा तो सोचना चाहिए था, थोड़ा शायद हम जल्दी उठ सकते थे, थोड़ा हम और मेहनत कर सकते थे. दीज आर वेरी नेचुरल सेंटेंसेस. आती है बातें दिमाग में, तो उस समय लर्न, मिरर के सामने चले जाइए और अपने आप को थैंक यू बोलिए. चलो कोई बात नहीं, हो गया, नेक्स्ट टाइम हम लोग और अच्छा करेंगे. अभी भी जो कोशिश करी है उसके लिए थैंक यू. तुमने मेहनत तो करी ना, थैंक यू. ठीक है, अपने आप को हमेशा बार बार नीचे गिराने की जगह बार बार अपलिफ्ट करिए, बार बार थैंक यू बोलिए. ठीक है, प्लीज कंटिन्यू. When you are grateful, you don't blame yourself when you make a mistake. When you are grateful, you don't criticize yourself when you are not perfect. When you are grateful for being you, you are happy and you will become a magnet to happy people, happy situation, and magical circumstances, which will surround you wherever you go and in whatever you do. When you can see the magic in that person in the mirror, your whole world will change. यस. अब क्या बोल रही है रोंडा बर्न, बोल रही है कि जब आप अपने लिए ग्रेटफुल होते हैं तब आप अपने आप को कोई चीज के लिए ब्लेम नहीं करेंगे. ये तो हमने पहले भी पढ़ा है कि हम ब्लेम करेंगे ही नहीं. जिस भी इंसान के लिए हम ग्रेटफुल होते हैं उसमें हम कमियां देखना कम कर देते हैं, है ना. हम धीरे धीरे उनको कोई भी चीज के लिए ब्लेम नहीं करते, क्रिटिसाइज नहीं करते, क्योंकि हमको उनमें पॉजिटिव्स दिखने लग जाता है, राइट. एंड जब आप खुश होंगे, क्या आपने कभी नोटिस किया है, आप बहुत अच्छे मूड में हैं. हाँ, आप सपोज कहीं मॉल गए, हाँ, तो आप बहुत अच्छे मूड में है ना, तो आप जितने आपकी जो लिस्ट होती है ना काम की, वो एकदम फटाफट होती चली जाती है. आपको सपोज कोई टॉप चाहिए था, आप कोई स्टोर में गए, आपका फेवरेट टॉप आपको जो चाहिए था आपके साइज में एकदम सामने आपको मिल जाता है.
बिकॉज यू अट्रैक्ट सर्कमस्टांसेस टू बी मोर हैप्पी। हो सकता है आपकी कोई फ्रेंड आपको मिल जाए वहां पे मॉल में, वो बोले चलो अपने दोनों बैठ के कॉफी पीते हैं, वाह आपका तो 1 घंटा मजे से निकल गया। हाँ, आप लोग खूब हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, फिर आपके हस्बैंड का फोन आ गया, चलो अगर तुम मॉल में ही हो मैं भी आ जाता हूँ, अपने दोनों मूवी देखने चलते हैं। वाह, अरे आपकी तो लाइफ ही बन गई। हाँ, एकदम मजा आ गया, है कि नहीं है? हाँ, तो देखिए आप, क्योंकि आप खुश हैं, आपने क्या किया, आपने हैप्पी पीपल अट्रैक्ट किए, आपने हैप्पी सिचुएशंस अट्रैक्ट किए, मैजिकल सर्कमस्टेंसेस अट्रैक्ट, और आपने अपनी लाइफ को और मैजिकल बनाया, राइट? जहां जाएंगे अगर आप खुश हैं तो आप और खुशियां अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप दुखी हैं, लो हैं, व्हाटएवर, आप और वैसा ही अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो आज से हम लोग क्या करेंगे, रोज अपने आप को पीठ थपथपाएंगे, कुछ भी करेंगे पीठ जरूर थपथपाएंगे, अपने आप को बड़ा सा हक देंगे। हाँ, कोई और हक नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप को हक कर सकती हूँ। ठीक है, मैं अपनी पीठ खुद थपथपा सकती हूँ, अपने आप को खूब प्रेज करिए। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ईगो एंड सेल्फ लव। सेल्फ लव होता है अपने आप को ऊपर उठाना, ईगो होता है दूसरों को नीचे गिराना। हमको दूसरों को नीचे नहीं गिराना है, हमको अपने आप को ऊपर उठाना है। ठीक है, so there is a difference. ठीक है, okay, let's continue. Magic practice number 27. The magic mirror. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, read your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Each time you look at yourself in the mirror today, say thank you and mean it more than you ever have before. If you are really brave, while looking in the mirror, say 3 things you are grateful about yourself. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you, and for the best thing that happened during the day. Yes, count your blessings, make a list of 10 blessings, reread your list, and for each blessing say thank you, thank you, thank you. ये हमारी डेली की प्रैक्टिस है जो हमको डेली मॉर्निंग में करनी है। ठीक है, अपनी नियामतें लिखें। ये प्रैक्टिस एकदम अलग है जो हम बाकी दिनों में करते हैं वो, और ये अलग है, ये तो हमको करना ही है एवरी डे। ठीक है, फिर रात को हम मैजिक रॉक लेके सोते हैं, दिन भर की सारी अच्छी चीजों को याद करते हैं, फिर उनमें से बेस्ट चीज के बारे में थैंक यू बोल के फिर सोते हैं। दैट शुड बी द लास्ट थॉट ऑफ आवर डे, जिससे कि हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग बहुत अच्छे मूड में और ग्रेटफुल मूड में उठ सके। ठीक है, अब आज की क्या प्रैक्टिस है, आज की प्रैक्टिस है कि मिरर में अपने आप को देख के दिल से थैंक यू बोलना है, एकदम दिल से, शिद्दत से थैंक यू बोलना है। ठीक है, बार बार थैंक यू बोलना है, जितनी बार मिरर को देखेंगे उतनी बार थैंक यू बोलना है। ठीक है, अपने आप को हग करिए, अपने आप को प्रेज करिए, अपने आप को, अपनी पीठ खुद थपथपाइए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो अपने बारे में कोई भी 3 चीजों को लेके अपने आप को थैंक यू बोलिए। थैंक यू शालिनी, यू आर काइंड। थैंक यू शालिनी, you are a very loving person. Thank you शालिनी, you are a confident person. ऐसे करके अपने बारे में 3 चीजें बोलिए और अपने आप को थैंक यू बोलिए। ठीक है, ये हमारी आज की प्रैक्टिस है। किसी को आज का प्रैक्टिस नहीं समझ में आया, किसी को, अब कल लास्ट डे है, अगर कुछ नहीं समझ में आया यू आर रिक्वेस्टेड टू आस्क मी टुडे। ओके, इट इज अ पावरफुल प्रैक्टिस। मैजिक मिरर करेंगे
अगर ये प्रैक्टिस डेली करेंगे, आप अपने लाइफ में हर चीज जो आपको चाहिए आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। आपकी बाकी सारी प्रैक्टिसेस भी जो है ना, उनमें भी आप पावर डाल देंगे। ठीक है, ओके। लेट्स डू अ ग्रैटिट्यूड फॉर द डे। अपने हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, प्लीज सिट स्ट्रेट। जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, जिनमें श्रद्धा रखते हैं, उनके बारे में सोचिए और बहुत दिल से थैंक यू बोलिए। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू मेरे सिर पे हमेशा अपना हाथ बनाए रखने के लिए। थैंक यू मेरे साथ चलने के लिए, मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतनी क्षमता देने के लिए कि मैं सब में अच्छाई देख सकूं, मुझे ऐसा दिल देने के लिए कि मैं सबका भला कर सकूं। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच मुझे सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए। थैंक यू मुझे मनुष्य योनि में जीवन दान देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, सृष्टि के पांचों तत्वों से मिलाने के लिए, उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू मुझे इतने अच्छे माँ बाप देने के लिए, इतने प्यारे माँ बाप देने के लिए जो मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरी हर जरूरत का, हर खुशी का, हर इच्छा का ध्यान रखते हैं। थैंक यू सो मच भगवान जी, मेरे माता पिता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू मुझे इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतने अच्छे इतने प्यारे जीवन साथी से मिलाने के लिए। थैंक यू भगवान जी, इतने प्यारे बच्चों से ब्लेस करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू रहने को इतना सुंदर घर, खाने को स्वादिष्ट भोजन, पहनने को मन चाहे कपड़े देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। मैं जैसी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, आपने मुझे बनाया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मुझे इतना ब्लेस करने के लिए, मेरी हर इच्छा पूरी करने के लिए। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, लेट्स डू आवर एफर्मेशंस फॉर द डे। हाथ ऊपर करेंगे आसमान की तरफ और एकदम दिल से बोलेंगे, Today is the best day of my life. Today is the best day of my life. I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good coming my way. I am open and receptive to all the good coming my way. My struggles are new opportunities. My struggles are new opportunities. My past does not determine my future. My past does not determine my future.
I am growing wiser every day. I am growing wiser every day. I choose to release myself from the weight of my regrets. I choose to release myself from the weight of my regrets. Thank you, thank you, thank you, God. Thank you so much. Thank you so much for the lovely session. Thank you so much. Thank you, Didi, for reading so wonderfully. Thank you. Thank you so everybody much. for Thank you, your patience. Bhabhi. Thank you so much. Thank you. I hope the chapter is clear and everybody will do this practice. कोई 2-3 बार करने के बाद ना खुद को देखेंगे तो अपने आप ही थैंक यू निकलने लग जाएगा और मजा भी आने लग जाएगा करने में. ठीक है, तो प्लीज करिए, ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा करके. ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच. अच्छा, कल हम लोग 2:30 पे मिले क्योंकि कल हम लोग एंड कर देंगे सेशन को. ठीक है, तो हमारा लास्ट डे का जो है डे 28 का द मैजिक नेवर एंड्स, दैट वी विल रीड एंड वी विल आल्सो रीड द कंक्लूजन टुमारो. सो कैन वी स्टार्ट एट 2:30? इज इट ओके विद एवरीबॉडी? Yes. हाँ, मीतू भाभी, मानसी जी, अंशु जी, सब जन. Madam. हाँ, चाची जी, आप लोगों को ठीक है अगर 2:30 पे शुरू करें? जी मैडम ठीक है. ठीक है, thank you so much everybody. So tomorrow we begin at 2:30. Okay, thank you, bye bye, see you all again tomorrow.